सुंदर नहीं है। औ यौवन कुल नार जो है मेरा वंश, क्या बात है, मैं तो फला वंश में जो है इस वंश का रहने वाला हूँ, ये भी अहंकार का द्योतक है। औ यौवन कुल नार जो है पत्नी भी यदि जो है रूपवती सुंदर, मेरे समान जो है किसी की पत्नी सुंदर तो है ही नहीं। ये बाधक हरि भजन में कहाँ बुध वेद विचार। संडामर्ग बोले कि जो है बेटा तेरे पिता ने यहाँ विद्या धन के लिए तेरे को भेजा है, अरे पढ़ाई पढ़ो, राजा बनो, हाथी बैठो, और जो है एक छत्र शासन पूरे समात्रय लोक में तेरा ही तेरा होगा। प्रहलाद ने कहा कि नहीं जो है गुरुदेव, कौमारे आचरे प्राज्ञम धर्मान भागवता नेहा। हमारे भागवत धर्म कहते हैं कि कुमारावस्था से ही धर्म में लग जाओ, नहीं तो काल किए अनकिए की कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। जितना बन सके उतना कर लो, क्योंकि भगवान की माया के द्वारा यह जीव व्यामोहित होकर के भटकता रहता है, फिर 84 के चक्कर में पड़ जाता है। चिंता सा पीनी काहन खाया, चिंता सा पीनी हो जग जाहि व्यापी माया, हो जग जाहि व्यापी मनोरथ दारु शरीरा, मनोरथ दारु शरीरा, जय न लागे भूल तो शरीरा, जय नारद भव विरंची सनकादि, जय मुनि नायक मोहन अंध कीन केहि केहि, मोहन अंध कीन केहि, को जग कामन चावन जेहि, को जग लोभ पास करके न बंधाया, लोभ पास सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। एक महीना व्यतीत हो गया, हिरण्यकश्यप जाकर के देखा और बेटे को दौड़ करके अपनी गोदी में उठा लिया। एकदा सुरराज पुत्र अंक आरोप्य पांडव, प्रपच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्गिरम्। हिरण्यकश्यप ने जो है प्रहलाद को गोदी में लिया और बोलता है कि बेटा जो है गुरुदेव ने तुमको क्या पढ़ाया। प्रहलाद कहते हैं तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनां, सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात्, हित्वात्मपातुं गृह अंधकूपं, वनोगतो यदि हरिराश्रयेत, तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनां। हे पिताजी, मैं तो केवल यही जानता हूं
कि जीव के पास केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? कि वनम गतो हरि आश्रयेत, वन जाकर के भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि यह जो गृहस्थाश्रम है वह तो अंधे कुएं के समान है। अंधे कुएं का मतलब जिस कुएं में पानी न हो। भाई पानी जो है कुएं में होगा तो कोई न कोई पानी भरने के लिए जाएगा और देखेगा तो निकाल लेगा, लेकिन अंधे कुएं के पास कोई जाने वाला नहीं है। जो है उसमें यदि गिर गए तो फिर जो है निकलने वाले नहीं हो और उसी में तेरा प्राणांत होगा। जब इतना बात सुना हिरण्यकश्यप जो है उसने कहा, रे बेटा ये तेरी बुद्धि जो है किसने मार लिया है? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी जो है इतना ही नहीं, मैं 9 शास्त्रों का भी अध्ययन कर लिया हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर तू 9 शास्त्र जान लिए? अच्छा जो है बताओ। तब प्रहलाद ने फिर कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चन्नवलक्षणा क्रियते भगवद भक्त्या तन्मध्ये तमुत्तमम्। सबसे पहला शास्त्र है कि भगवान की कथा का श्रवण करना। दूसरे शास्त्र का नाम है कि जो कथा भगवान का सुन लिए हो और उसी का संकीर्तन करना, फिर भगवान का स्मरण करना, फिर भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, फिर भगवान का पूजन करना, फिर भगवान को प्रणाम करना, फिर स्वयं दास्य भाव से भगवान के सामने पड़ जाना, फिर जो है सख्य भाव से भगवान को मानना और फिर अंतिम बात कि आत्म निवेदनम यानी समर्पण हो जाना। यही जो है 9 शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया है। अब हिरण्यकश्यप की आंखें और लाल हो गई। श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्यः परपक्ष समाहितः जहास बुद्धिर्बालानां विद्यते पर बुद्धि। श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य, बेटे के वचन को सुना तो उसकी आंखें लाल पीयर हो गई। संडाम्बर की ओर जो है इशारा किया, क्यों? तो है हमारे बेटे को इस तरह से बिगाड़ दिया आप लोगों ने। संडाम्बर तो थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे राजन न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम श्रुतो वदत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियोक्षमन्यो कदतास्ममानः। हे राजन, ना तो मैंने पढ़ाया है ना तो किसी दूसरे ने ही भी नहीं पढ़ाया है, इसकी गारंटी मेरे पास है। तो फिर ये कहां से बोलता है? वह इसको कहां से ज्ञान मिल गया? संडामर्ग ने कहा, सुतो बदत्ते सतवेन्द्र शत्रु, हे इंद्र के शत्रु, जो ये आपका बेटा बोल रहा है नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इसकी जो मति है वह नैसर्गिक जन्मजात है, इसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आप हम लोगों को नाहक में डांट रहे हो। अरे हम लोग तो बहुत पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो है इसकी मति जो नहीं पढ़ाते हैं जो है उसको भी ये जान जाता है। अच्छा जो है अब की बार ध्यान देना और फिर मैं 1 महीने बाद आऊंगा। अब वहां से हिरण्यकश्यप समझा डांट करके वापस चला गया और जाने के बाद फिर जो है 1 महीना बीता, फिर गया। देखता क्या है कि प्रहलाद संडामर्क और दैत्य बालकों को साथ में लेकर के नृत्य कर रहा है। कौमारम आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान्यः
दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्त्यजम्। यह मनुष्य का जन्म ही अत्यंत दुर्लभ है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा से मिलता है। तो इसको खेल में हंसी में मत जाने दो और समय का सदुपयोग करो। अब न बनी तो फिर न बने, दुर्लभम। ये मनुष्य का शरीर यदि अब की बार निकल गया तो फिर बिना 84 की चक्कर लगाए फिर मिलने वाला नहीं है। 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा और फिर माता की कोख में जाना पड़ेगा, फिर कीड़े मकोड़े और जो है जठराग्नि से जलना भी पड़ेगा और बार बार माता की कोख में आने का समय न हो, ऐसा काम करो। अब की बार आ गए हो तो भगवान श्याम सुंदर का ही भजन करो, जिसके द्वारा कि इस आवागमन से रहित हो जाओ। देवासुरो मनुष्यो वा
यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान साधयथा। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और उसने विद्यालय से खींच लिया। चलो अच्छा जो है अब तेरे को हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। तेरी बुद्धि जब से यहाँ आई और तब से विकृत हो गई। ले आया पहाड़ पर से नीचे डाल दिया, लेकिन भगवान ने उनको रोक लिया, जो है कुएं में डाल दिया। भगवान की कृपा से बच गया। मतवाले हाथी के आगे डाल दिया, लेकिन मतवाला हाथी की चिट्ठाड़ मार करके रास्ता बदल करके चला गया। जो है काले सर्प के पास लेकर के डाल दिया, लेकिन सर्प भी वहां से भाग खड़ा हुआ। मारने का एक एक बहुत बहुत बड़ा प्रबंध किया। कांटों पर चलाया, खौलते हुए तेल में डलवाया, लेकिन हर जगह परमात्मा उनकी रक्षा करते ही चले गए। फिर क्या हुआ? फिर जो है जा करके अत्यंत चिंतित हो गया। काल कोठरी में बंद किया कि अब इसको भोजन नहीं दिया जाएगा। चारों ओर से सैनिकों का पहरा लग गया, लेकिन भगवान नारायण की प्रिया जो लक्ष्मी है, उनको भगवान ने कहा, देवी जाकर के हमारा एक भक्त जेल खाने में 3 दिन से भूखा है, उसको अपने हाथ से भोजन करा लो। स्वयं लक्ष्मी जी आकर के अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन करा रही हैं। शरणागत कहते तजहि हितयन हितयन मानि, ते नर पावर पापमय कि नहीं विलोकत हानि। सब छोड़ सकता है, लेकिन श्याम सुंदर कभी छोड़ने वाले नहीं है। वहां भी जाकर के भोजन करा दिया। अब जो है हिरण्यकश्यप और चिंतित हुआ। उसकी एक धुंधला नाम की बहन थी, जो कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, जो है अग्नि विद्या का ज्ञान भी उसे था। अब उसने जाकर के हिरण्यकश्यप से बोली, भैया तू जो है नाहक में क्यों चिंता कर रहे हो? मेरा जो है देखना कल काम जो है अच्छे से इसको समाप्त कर दूंगी। अब जो है बड़ा हर्षोल्लास मचा। काठ की जो है लकड़ी काठ को एकत्रित करके जो है चिता सजाई गई, और उसके ऊपर धुंधला नाम की राक्षसी बैठ गई। गोदी में प्रहलाद को ले लिया, नीचे से आग लगाए। दानव चारों ओर से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। आज तो प्रहलाद का अंत काम हो रहा है, लेकिन हुतासन चंदन पंख शीतल, वह जो है अग्नि भी चंदन के समान प्रहलाद के लिए शीतल हो गई, जो कि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था धुंधला ने, लेकिन वही जल करके समाप्त हो गई। लेकिन प्रहलाद के किसी रोए में एक थोड़ा भी खरोच नहीं आया। जो अपराध भगत कर करई, और राम रोष पावक सो जरई, बा निराश उपजी मन त्रासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। भगवान के भक्त का कोई कभी अहित नहीं कर सकता है। अब जो है हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ को पकड़ लिया और बोला कि हे दुर्विनीत मंदात्मा, कुल भेद कराधमा, स्तब्धम वत्सा सनोद्भूतम नेशे त्वाद्ययमक्षयम्, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्मे भीतवन्मूढ़ शासनम किं बलो तथा। हमारे भय से तीनों लोक में लोग कांपते हैं थर थर जो है, लेकिन तू जो है मुझको देखने के बाद भी नहीं डर रहा है। प्रहलाद ने कितना सुंदर उत्तर दिया, न केवलम में भवतस्य राजन, स वै बलम बलिनां चापरेशम, परे वरेमि स्थिरजंगमां ये ब्रह्मादयो ये न वसं प्रणीतः। हे राजन,
जो तुम कह रहे हो कि मेरे अंदर बल है, तो वो बल कहाँ से है? हमारा स्वामी ही तेरे को बलवान बना रहा है, नहीं तो तेरे पास कोई बल न रहता। जो तुम बोल रहे हो तेरे अंदर विराजमान मेरा स्वामी ही बुला रहा है। बलिनाम चा परेशम, जितने भी बलवान प्राणी हैं सारे में बल का ओतप्रोत वही कर रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मादयो ये न बसम प्रणीत, ब्रह्मा आदि भी जिसके बस में रहते हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आपकी कौन ऐसी औकात है? फिर क्या हुआ? उसने जो है तलवार निकाल लिया। काढ़ी कृपान कृपान कहू, पितु काल कराल बिलोक के भागे। राम कहाँ सब ठाऊं है खम्भ में, हाँ सुने के हर जागे। बैरी बिदारी भये विकराल, कहे प्रहलाद के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। सेवक एक ते एक अनेक, भये तुलसी त्यों तापुन डाढ़े। प्रेम बंदऊ प्रहलादहु को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या जो है तेरा परमात्मा इस खंभ में विराजमान है? हिरण्यकश्यप की बात सुनकर के प्रहलाद ने कहा कि बिल्कुल विराजमान है। मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में, घट घट व्यापक राम। आंधर पिता तो ही नहीं सूझत, और मति मारा राम। अच्छा, तो खंभे में है तो खंभे को लाल करवा दिया, चारों ओर से अग्नि लगवा करके खंभा लाल हो गया। अच्छा बता कि जो है भगवान तेरा इसमें है न? प्रहलाद ने कहा हाँ, तो जा करके तू जो है अपने भगवान को आलिंगन कर ले। प्रहलाद ने तो कह दिया कि भगवान है, लेकिन वो खंभा लाल है जो तपाया गया है और उसी को आलिंगन करने के लिए बोल रहा है। प्रहलाद ने खंभे को नीचे से ऊपर तक देखा तो एक छोटी सी चींटी नीचे से ऊपर की ओर जाती दिखाई दिया। प्रहलाद को भरोसा हो गया कि छोटी सी चींटी में यदि जलन प्रतीत नहीं हो रही है तो ये तो हमारा इतना बड़ा शरीर है, हमको बिल्कुल नहीं जलन लगेगी। और वैसे ही जाकर के प्रहलाद ने दोनों हाथों से खंभे का आलिंगन कर लिया। आलिंगन जो है कर लिया तो हिरण्यकश्यप ने रस्सी लेकर के खंभे में बांध दिया, और बांध करके जो है तलवार निकाला, और जो है तलवार निकाल करके जैसे ही सोचा कि प्रहलाद पर प्रहार कर दूं, तो क्या हुआ? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि। अदृश्यतां अद्भुत रूपमुद्वहं, स्तंभे सभायां न मृगो न मांसः। जो भगवान से सहन नहीं हुआ। निज भृत्य भाषितम, जो है अपने सेवक के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान उस खंभे से ही फाड़ करके प्रकट हो गए। भगवान के विकराल रूप को देख करके हिरण्यकश्यप वहां से 9-2-11 होने लगा। भगवान दौड़े और जो है लपक करके उसके कंधे को पकड़ लिया और कहा कि राजन अब क्यों भाग रहे हो? और जो है पकड़ करके बैठ करके दोनों जंघाओं पर बैठा लिया। बोले राजन याद कर लो ब्रह्मा जी से क्या क्या जो है वरदान प्राप्त किया था। न दिन में मरूं न रात में मरूं, देखो सायंकाल का समय है। न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, हमारे पास कोई शस्त्र भी नहीं है।
और ब्रह्मा की बनाई हुई किसी सृष्टि से मैं न मरूं, न मैं दानव से मरूं, न मैं मानव से मरूं। तो न मैं दानव हूं, न तो मैं मानव हूं, और ब्रह्मा मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं ब्रह्मा के द्वारा नहीं बनाया गया हूं। और तूने कहा 12 महीने में हमारी मृत्यु न हो, तो तेरे ही कारण मैंने 13वां महीना मलमास भी बना दिया है। ये हमारा विशेषाधिकार का क्षेत्र है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो जाता है। पूरा पूरा याद कर लो बेटा। और इतना कह करके भगवान क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला में जलते हुए हिरण्यकश्यप की छाती को चीड़ करके फाड़ डाला। बोले नरसिंह भगवान की जय। वैशाख शुक्ल पक्ष जो है चतुर्दशी, स्वाति नक्षत्र में भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ। लेकिन क्रोध के आगे किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। देवता लोग लक्ष्मी के पास गए कि भैया तू जो है उनकी अर्धांगिनी हो और उनकी हाल जनती हो, चलो जो है क्रोधित हैं ठाकुर, थोड़ा मना लो। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा मैं जो है अब गई और तब आई। देवता लोग पीछे पीछे आगे आगे, लक्ष्मी जी जब थोड़ी दूर जो है रह गए, ध्यान से देखा, रे मैंने तो ऐसा रूप ही नहीं देखा। दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, वहां से 9 2 11 लक्ष्मी हो गई। अब देवता बड़े चक्कर में पड़े, अब क्या करें। ब्रह्मा ने कहा कि जाओ जो है उसी प्रहलाद से कहो, और वही जा करके क्रोध शांत कर सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित अंतिके तात प्रसय में तम ते। हे बेटा तू जा करके जो है इनके क्रोध को, नारायण को शांत करो, क्योंकि तेरे ही पिता पर क्रोध किए हैं, तू ही जाएगा तभी शांत हो जाएगा। क्या बात। प्रहलाद जब जाता है भगवान के पास, तो स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिस्फुटः स्वपाद मूले। प्रहलाद जाकर के भगवान के चरणों पर साष्टांग दंडवत किया। पतितम तमर्भकम, बालक प्रहलाद को गिरते हुए पैर पर भगवान ने देखा, तो विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, भगवान भाव विभोर हो गए उस समय। उत्थाय तदशीण्यवधात् कराम्बुजं कालावित्रास्त्रं तधिया कृता भयम्। भगवान ने जो है प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया, और जैसे कोई नई ब्याई हुई गाय जो है अपने बच्चे को चाटती है, उसी प्रकार से भगवान अपनी लंबी लंबी जिह्वा से प्रहलाद के सारे शरीर को चाट गए। वही हाल हुआ जैसे सुग्रीव भागा था। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तो भगवान ने क्या किया कि कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। वही स्थिति जितना हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातना दिया था, भगवान ने अपनी जिह्वा से चाट चाट करके सारी पीड़ा व्यथा को समाप्त कर दिया। और ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सब आकर के ऊपर से जो है फूलों की बरसात जो है कर रहे हैं, बारंबार भगवान का वंदन कर रहे हैं। भगवान बोले कि बेटा तुम वरदान मांग लो। वरम गृणये तत्ते वरम देयान महेश्वर, तस्मात् पिता में पूयेत दुरंता दुष्कराय घात। प्रहलाद ने कहा कि हे जो है नारायण, यदि आप मेरे को वरदान देना चाहते हैं, मेरे पिता ने आपसे जीवन भर आपका अपराध ही किया है, पाप का ही संग्रह किया है, तो पाप के कारण जो है उनको नरक की गति न मिले। क्या बात है। देखो
बेटे का यह धर्म होता है। माता पिता के द्वारा जीवन भर यातना जो है पिता ने दिया है बेटा को, लेकिन आज जब भगवान ने कहा बेटा वर मांगो, तो वह जो है अपने लिए नहीं मांग रहा है। कहता है कि हे नारायण, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो हमारे पिता ने जीवन भर आपसे ईर्ष्या किया, पाप का ही संग्रह किया, तो जो है उस पाप से मुक्त करके आपके धाम को प्राप्त कर जाएं। भगवान जो है मुस्करा दिए, धन्य हो बेटा। त्रिसप्तभी पिता पूतः, त्रिसप्तभी पिता पूतः, पितृभि ते नघसः, यह साधोष गृहे जातो भवान वही कुल पावन। अरे बेटा, तेरे पिता की बात नहीं है, तेरे पिता के आगे और पीछे भी सात्विक 21 पीढ़ी देख लो, सारे लोगों के लिए स्वर्ग से सीढ़ियां जो है लग गई। और जो है जैसे वंश में तुम तेरा जन्म हो तो उसके माता पिता दादा दादी चाचा ताऊ को गति मुक्ति के लिए चिंतन ही नहीं करना चाहिए। तुम जैसा बेटा जो है जिस वंश में हो जाए तो उसके जो है वंश के उद्धार की तो कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए। जो भगवान ने प्रहलाद को बड़ा सुंदर वरदान दिया और अपनी भक्ति दिया, जो है आप जा करके कुछ दिन तक राज्य करो और फिर मेरा भजन करना, मेरे धाम को प्राप्त कर जाओगे। गोस्वामी जी ने लेखनी यहाँ पर चल दी कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। भगवान के नाम का जप करने मात्र से ही प्रहलाद भक्तों में श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर गए। लोमस नारद व्यास सुक भृगु अगस्त्य प्रहलाद, गणिका गणन यमंदसो नामक जान्यो स्वाद। भगवान नाम की महिमा इतनी बड़ी है। रे मन कृष्ण नाम कहिली,
अष्टम स्कंध में मनवंतरों का वर्णन हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब 4 युग एक हजार बार व्यतीत होते हैं और जो है तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनु आकर के राज्य करते हैं। पहले स्वयंभू मनु हुए। स्वयंभू मनु के काल में यज्ञ नारायण भगवान का जन्म होता है, जिनका विवाह दक्षिणा नाम की पत्नी से होता है। फिर दूसरे स्वारोचिस मनवंतर होते हैं, जो है उसमें विभु नाम के भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तीसरे फिर जो है औतम नाम के मनवंतर होते हैं और जो है उसमें सप्तसेन नाम के भगवान का जन्म होता है। फिर तामस नाम का मनवंतर होता है, जिसमें हरि नाम से भगवान जो है अवतार लेते हैं। फिर रैवत नाम का मनवंतर होता है, जो है जिसमें समुद्र मंथन होता है और मोहिनी भगवान का रूप लेते हैं। फिर चाक्षुष मनवंतर होता है। फिर वैवस्वत मनवंतर होता है, जिनमें वामन भगवान का जन्म होता है। फिर सावर्णी मनवंतर होता है। फिर दक्ष सावर्णी मनवंतर होता है। फिर ब्रह्म सावर्णी मनवंतर होता है। फिर जो है धर्म सावर्णी मनवंतर होता है। फिर रुद्र सावर्णी मनवंतर होता है। ये 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर लगभग 72 जो है चतुर्युगी का ही होता है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक न एक दिन अवतार होता है। और जो है इस चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करने के लिए हरि के रूप में आकर के अवतरित हुए हैं। आसित गिरिवरो राजन त्रिकूटहित विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान अन्यो जन्मदाक्षितः। त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक बहुत बड़ा बलवान हाथी रहता था और उसके पास हथनियां थी, बच्चे थे, बेटियां थी, बहुएं थी, सब बहुत लंबा चौड़ा उसका परिवार था। हाथी अपने परिवार को देख करके ही मस्त रहता था कि मेरे समान परिवार किसका है, मेरे समान बल किसका है। यही तो संसार की स्थिति है। यदि संसार के प्राणियों के पास थोड़ा परिवार हो गया, धन हो गया, बल हो गया, तो फिर सारे लोगों को तिनके के बराबर ही देखते हैं। मेरे समान कौन हुआ है, मेरा मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। इसके बाद वो गजेंद्र, गर्मी का दिन था, सरोवर में जल पान करने के लिए गया और घुस गया। सरोवर माने संसार ही सरोवर है, उसी में घुस गया और जल क्रीड़ा करने लगा। काल रूपी मगर ने देख लिया, जाकर के पैर को पकड़ लिया। अब दोनों का द्वंद्व युद्ध होता रहा, लेकिन पत्नी, बेटे, बहू, बिटिया, नाती, पोते सब किनारे आकर के खड़ा हो गए। 7 दिन तक इंतजार करते रहे, लेकिन ग्राह के चंगुल से हाथी छूटने वाला नहीं हुआ। यही स्थिति है, पति पत्नी का बहुत मधुर संबंध, लेकिन जो है यदि उसमें से कोई एक बीमार हो जाए और अशक्त हो जाए और डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर बोल दे कि जो है इसको बॉम्बे ले जाओ, बॉम्बे में दिन जो है जा करके 1-2 महीने दवा कराए, फिर रिजल्ट आया कि अब ये 10 दिन 20 दिन तक केवल बच सकते हैं, तो 20 दिन तक तो थोड़ा ठीक ठाक है, वहां से लेकर के जाओ घर, अब जो है इनकी सेवा करो। घर आ गए, 20 से यदि 25 दिन हो गया, जान भी लिए कि अब ये बचने वाली है ही नहीं। फिर 1 महीने 2 महीने तक सेवा करते करते जब जीव थक गया तो सोचता है कि हे प्रभु, जो है इनकी अब गति मुक्ति हो जाए, जो है इनको बचना तो है नहीं, तो जो है ऐसी स्थिति में आप इनको अपने चरणों में ही स्थान दे दो। यही काम है संसार की। सुर नर मुनि सबकी यह रीति,
स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। जब तक माता पिता के पास सामर्थ्य है, धन है, वित्त है, तो तब तक तो बच्चे और बहुएं सेवा टहल में लगी हुई। लेकिन जब जान जाएंगी कि इनके पास कुछ नहीं है, एतत्तुमादहति यद गृहयस्मदीयं क्षीणार्थ इत्यतिथयः परिवर्जयन्ति। संशुष्क सांद्र मद लेखयमिव भ्रमन्तः कालात्यये मधुकराकरिणः कपोलम्। जब तक हाथी के मस्तक पर मद की धारा बहती है तो भंवरे चारों ओर गुंजार करते हैं, लेकिन जैसे ही मद की धारा बहना बंद हुआ तो भंवरे छोड़ करके निकल जाते हैं। तो जो है उसी प्रकार से माता पिता में शक्ति है, सामर्थ्य है, वित्त है, वैभव है, तो बहुत सेवा करने वाले हैं। लेकिन जब जान जाएंगे कि अब असमर्थ हो गए हैं, चलना फिरना दूभर है, धन भी नहीं है, तो जो है निकलना होगा तो खिड़की के रास्ते से निकल जाएंगे। हो सकता है कि बुला लें और जो है कोई न कोई सामान को मंगाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना। जो है इसलिए थोड़ा थोड़ा धन का संग्रह जो है कर लेना भैया आप लोग, ये संसार की रीति है। और जो है ये लोग जब कहीं से जो है कमा धमा करके आए ना, तो जब 1000 रुपया जो है कमा करके लाए हैं तो उसमें से 100 रुपया जो है निकाल करके और सुरक्षित कर लेना, और वह एक न एक दिन काम में आ जाएगा, अच्छे समय का सदुपयोग होगा। ये सच्ची गृहिणी का धर्म होता है, जो है इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि जो है 10-20 हजार जो है कमा करके आए हमारे पंडित जी भागवत जो है बांच करके, तो जो है उसमें से 1000-2000 जो है रुपया ले लो और जो है उसको निकाल करके रख दो, और जो है कभी ये किसी कारणवश जो है इनकी गाड़ी फंस जाए जो है तब इनको दे देना कि अच्छा लो, जो है हमारे भाइयों ने ये रुपया दिया था, अब जो है कर्जा के रूप में हम दे रही हूँ और तेरे पास हो जाना, तो जो है फिर हमारा धन वापस कर देना। जो है इसी प्रकार से काम चलाना, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वापस नहीं करते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब छोड़ करके भाग गए, कोई नहीं रहा। कस्य माता पिता कस्य भार्य सहोदरा, कालेन संबंध का कस्य परिवेदना। कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथ प्रेम करने वाले हैं। फिर क्या, गजेंद्र जब हताश हो गया, परिवार भी साथ छोड़ दिए। तिल भरी सूढ़ रहो जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। नमो भगवते तस्मै यद यद चितात्मकं, पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं, ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमाना। नैते यते तत्रदुसुर्निखलात्मकत्वात्, तत्राखिलामरमयो हरिराभिलाषी। ब्रह्मा वगैरह देवता सब देख रहे हैं, लेकिन कोई छुड़ाने के लिए जा नहीं रहा है, क्योंकि विविध लिंग विदाभिमान, उनके अंदर जो है अभिमान है। मेरा नाम तो लिया नहीं है तो इसलिए नहीं गए, लेकिन भगवान श्याम सुंदर से रहा नहीं गया, तुरंत नंगे पांव दौड़ करके गए। हरि दौड़े कमला कही, कहाँ चले ब्रजराज। गज की शब्द कमला सुनी, राज सुने गजराज। इतने समय में जो है भगवान पहुंच करके और जो है सुदर्शन चक्र से ग्राह के धड़ को अलग कर दिया, गजेंद्र को मुक्त प्रदान कर दिया। भोले कृष्णचंद्र भगवान। फिर जो है इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आई। देवता दानों ने मिल